हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका फिफ्थ सेट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने सेट्स को, पुराने जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, अगर आपने उनको मिस कर दिया है, उनकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, तो वो चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज जो रहेगी एक गेम चेंजर सीरीज है, जहां से एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो सेट 5 को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इजी क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में आपका लोकेटेड रहेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। कैपेसिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो आपकी सुपरलेटिव से रिलेटेड की गई है। तो कुछ सुपरलेटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया का कौन सा है, तो वो मजूली आइलैंड रहेगा। आसाम स्टेट में लोकेटेड है। मजूली आइलैंड की रिवर भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड होता है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर अगर आपसे पूछा जाए, तो वो सोनपुर कैटल फेयर रहेगा, बिहार में रहेगा। बिगेस्ट चर्च इंडिया का सेंट कैथेड्रल चर्च है, जो कि गोवा स्टेट में लोकेटेड है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट मुंबई पोर्ट रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इंडिया की थाने डिस्ट्रिक्ट है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया में परमवीर चक्र दिया जाता है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लेकिन इनलैंड वर्ड भी आपको मिले, तो वो आपका सांबर सॉल्ट लेक हो जाएगा, जो कि आपका राजस्थान में लोकेटेड है। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर सिर्फ सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाए तो चिल्का लेक है। अगर इनलैंड पूछा जाए सॉल्ट वाटर लेक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सांबर सॉल्ट वाटर लेक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में ये आपका लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो वो वुलर लेक रहेगा। ये आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। हाईएस्ट डैम इंडिया का तहरी डैम रहेगा, जो कि उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड रहेगा। हाईएस्ट एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट है, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? तो ये जो पुस्तक है फ्रीडम बिहाइंड बार्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए किरण बेदी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब यहाँ पे जो बात की गई है बुक्स एंड ऑथर्स की गई है। अगर बुक्स एंड ऑथर के रिवीजन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी आपकी, जिसमें नेक्ड ट्रायंगल बुक को लिखा गया बलवंत गार्गी के द्वारा। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की बुक रहेगी। वी इंडियंस खुशवंत सिंह की बुक रहेगी। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण सोरेन की बुक है। अ वॉइस फॉर फ्रीडम बुक को नैनतारा सहगल ने लिखा है। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट बुक रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी की। कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स एमजे अकबर की बुक रहेगी। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की बुक है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा लिखी गई आइडल्स बुक को लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। मेघदूत बुक को कालिदास ने लिखा, और दी ब्लाइंड एसेसिन बुक को मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी होती। हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन बंगाल गजट्स? तो समाचार पत्र या पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा फाउंड किया गया था बंगाल गजट को। पहला न्यूज़पेपर भी रहता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आपके आते हैं, जैसे इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखा गया? तो न्यूज़पेपर रहेगा, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर का रहेगा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। नवजीवन के फाउंडर रहेंगे महात्मा गांधी, दोनों महात्मा गांधी के हैं। मुग नायक के फाउंडर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कॉमरेड के फाउंडर थे मोहम्मद अली। न्यू इंडिया के रहेंगे एनी बेसेंट। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा आपकी फाउंड की गई थी। इंडियन सोशलॉजिस्ट को श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लाया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया। केसरी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एग्जाम में पूछा भी जाता है। बहिष्कृत भारत को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो चुटक जल विद्युत
संयंत्र भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित? तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात की गई है तो ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहेगा, जो जुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये कौन सी रिवर पे है? तो ये सूरू रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। सूरू रिवर एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और अगर लद्दाख में बात की जाए तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो तिब्बतन रीजन से आपकी ओरिजिनेट होती है इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th एशियन गेम्स 2026 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो 20वां संस्करण होगा आपका एशियन खेल 2026 में। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जापान, जो कि एक देश आपका है। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स इवेंट्स की तो आपका समर ओलंपिक गेम्स हुए 2024 में, ये आपके पेरिस फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए। विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे 2026 में, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? इटली के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप आपका 2022 का हुआ था, कहाँ पे? कतर में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा 2027 में, ये 3 देश मिलकर करेंगे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, जिसको न्यूजीलैंड ने ऑर्गेनाइज किया था। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जिसको ऑर्गेनाइज किया था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको ऑर्गेनाइज किया। जो नेक्स्ट आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा ये 2026 में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश मिलकर आपके ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंजेस। तो सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी रहेगा धूपगढ़। ये हाईएस्ट पीक रहेगी आपकी सतपुरा रेंजेस की। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। हरियांक वंश का संस्थापक कौन है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बिंबिसार हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बिंबिसार के द्वारा फाउंड किया गया था हरियांक डायनेस्टी। अब यहाँ पे डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात की गई है, फाउंडेशंस की बात की गई है। तो एक बार कुछ फाउंडेशन से रिलेटेड, डायनेस्टी फाउंडर्स से रिलेटेड बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। सुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र सुंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर रहेंगे सिमुका सतवाहन। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया था। चोला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया विजयला ने। पांड्यन डायनेस्टी को पूर्व पांड्यन के द्वारा किया गया। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा। गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त के द्वारा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को गंतिदुर्ग के द्वारा। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो हमारी डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर्स हैं, जो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 स्टेट से निकल के गुजरती है, आप सबको पता होगा। लेकिन 8 की 8 जो हमारी स्टेट्स हैं उनके नेम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपकी स्टेट्स ये आपकी शामिल रहती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। तो अगर बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो उसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं। उसमें इस तरीके से ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपके ये एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्म। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सशस्त्र बल है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, आसाम राइफल्स आपकी ओल्डेस्ट आर्म्ड फोर्सेस रहेंगी। अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात की जाए, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, तो आसाम राइफल्स आपकी ओल्डेस्ट रहती हैं। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1835 में इसको स्टैब्लिश किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर बीएसएफ की बात की जाए तो बीएसएफ को 1965 में स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को 1969 में स्टैब्लिश किया गया।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के नाम से हम जिसको जानते हैं, ये 1939 में स्टैब्लिश किया गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को 1984 में स्टैब्लिश किया गया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को 1963 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो किसके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इजी क्वेश्चन रहता है। महात्मा गांधी जो थे वो फॉलो करते थे नॉन वायलेंस को, अहिंसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Who among the following is also known as पंजाब केसरी? निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे निकनेम्स की बात की गई है, निकनेम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो पंजाब केसरी किसको बोला जाता था? तो ये रहेंगे आपके लाला लाजपत, उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे निकनेम्स की अगर बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स जो आपको याद रखने हैं, जिसमें बंगाल टाइगर बोला जाता था बिपिन चंद्र पाल को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे दादा भाई नरोजी, नेताजी और या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस को, बादशाह खान बोला जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, देशबंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है, केरला गांधी बोला जाता है के कैलपन को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रहेंगी सरोजिनी नायडू, आयरन मैन ऑफ इंडिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश रत्न है राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले क्या थे आपको पता होगा, पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी ऑफ बिहार रहेंगे राजेंद्र प्रसाद, प्रिंस ऑफ बेगर्स थे मदन मोहन मालवीय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके निकनेम्स हैं। इन विच ईयर वाज कालिदास सम्मान एस्टैब्लिश्ड? तो कालिदास सम्मान किस वर्ष आपका स्थापित हुआ था? तो ये आपका किया गया था 1980, 1980 में आपका स्टैब्लिश हुआ था कालिदास सम्मान। Which country will be the host nation for the G20 Summit 2026? तो G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा 2026 में, इसका मेजबान राष्ट्र कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका होस्ट करेगा, होस्ट नेशन रहेगा G20 Summit 2026। प्रेजेंट टाइम में कौन है, कौन कौन सी कंट्रीज G20 के पार्ट्स हैं, इनको एक बार यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो G20 समिट है आपका, इसमें टोटल G20 में 20 आपकी कंट्रीज रहेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपकी टोटल कंट्रीज रहेंगी, और एक आपका यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल ये आपकी 20 कंट्रीज में मानी जाती है। जो पहली G20 की समिट हुई ये 2008 में हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 16th हुई 2021 में, उसको इटली में ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया। 17th 2022 में इंडोनेशिया ने ऑर्गेनाइज करी। 2023 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा G20 समिट को। 2024 में ब्राजील ने ऑर्गेनाइज किया था। अभी जो प्रेजेंट टाइम में 20th रहेगा 2025 में, ये आपकी साउथ अफ्रीका के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो ये G20 आपकी समिट्स रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचनाद? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि पंचनद नदी जो है उनमें शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन डी इंडस रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 5 रिवर्स है वो फॉर्म करके या ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर, वो आपकी बनती है। तो 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं जिनको पंचनाद बोला जाता है? तो इसमें आपका झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर और ये सतलुज रिवर, ये पांचों रिवर आपकी मिलके क्या बोली जाती हैं? 5 रिवर्स, पंचनाद इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कोड? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी माइकोलॉजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ की बात की गई है, तो अगर स्टडीज की बात की जाए तो स्टडी ऑफ एल्गाई को फाइकोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को एरोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स बोला जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोटेनी के नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को
पेट्रोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फूड को ब्रोमेटोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी अलग अलग स्टडीज है जिनके नेम्स आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। तो नारियल का जो छिलका होता है ये किसका बना होता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्लेरेंकाइमा जो होता है ये क्या होता है, इसका बना होता है आपका हस्क ऑफ अ कोकोनट। तो जो कोकोनट है आपका ये क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू होता है उसका बना होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर साउंड अंडर वाटर। पानी के नीचे की जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी हाइड्रोफोन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो सिस्मोमीटर का यूज किया जाता है अर्थक्वेक के शॉक्स को नापने के लिए, लैक्टोमीटर रहेगा मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए यूज होता है, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को नापने के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड को नापने के लिए, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन को नापने के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को नापने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट को नापने के लिए, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स को नापने के लिए, पैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन नापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐड किए गए थे। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे या थी वो कौन थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी रहेगा। इंदिरा गांधी पहली क्या रहेंगी? प्राइम मिनिस्टर भी थी इंडिया की, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो इनके टाइम पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया था वो किया गया था आपका 1976 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। और 1976 में आप सबको पता है प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसके रिकमेंडेशन पे, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। और प्रेजेंट टाइम में टोटल अगर बात की जाए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको अमेंड करके एक जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी था उसको ऐड किया गया था, वो किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। ये जो एडिशन हुआ था वो आपका हुआ था। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ये भी आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए CaOCl2 आपका क्या है? केमिकल फॉर्मूला रहेगा किसका? ब्लीचिंग पाउडर। अगर केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की बात की जाए तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा क्वेश्चन था इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला हो जाएगा CO2, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोला जाता है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन या फिर चॉक का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स आपके रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका ओनम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओनम फेस्टिवल होता है आपका
ये अगस्त सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये 10 दिन का 10 डेज का हिंदू फेस्टिवल आपका रहता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने दिन का फेस्टिवल है, तो 10 डेज आपको ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म डज नॉट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी जो विदेशिया डांस फॉर्म है आपका, ये आपका गुजरात स्टेट से नहीं है। कौन सी स्टेट से है? तो बिहार जो स्टेट रहेगी वहां का एक आपका डांस फॉर्म रहता है विदेशिया। बाकी अगर तीनों की बात की जाए, आप सबको पता है गरबा गुजरात से संबंधित है, डांडिया रास गुजरात से संबंधित है और विंचुदू, ये भी आपका तीनों किससे रहेंगे? गुजरात स्टेट से संबंधित आपके डांस फॉर्म्स रहते हैं। लेकिन विदेशिया जो है ये आपका बिहार स्टेट का डांस फॉर्म है। द तमिल वर्ड मुविंदर मेंशन्ड इन दी संगम पोयम मीन्स, तो जो ये शब्द है आपका मुविंदर, इसका अर्थ जो है वो क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री चीफ्स। थ्री चीफ्स आपका मतलब रहेगा किसका? मुविंदर वर्ड। विच विटामिन इन आर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? ऑप्शन डी विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है हमारी बॉडी। अगर विटामिन की ही बात की जाए तो कौन कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो वो विटामिन बी और विटामिन सी रहेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है और उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज होती है। विटामिन बी1 को थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी डिसीज होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से ग्रोथ और बेड स्किन होती है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, इसकी कमी से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स की डिसीज होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी आपकी होती है। दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कितने समय के लिए ये चुने जाते हैं? 5 ईयर के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5 ईयर के लिए चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच पिलर इंस्क्रिप्शंस हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? तो उनकी जीत की वजह से, किसकी जीत की वजह से उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है? क्वेश्चन बनता है। तो समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स है वो कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसपे आपकी रिकॉर्ड की गई है, जिसपे लिखी गई है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। जो अलाहाबाद पिलर है आपका, वो आपका किससे संबंधित है? अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त से वो आपका संबंधित है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की raviaditipublication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है। जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है, आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी, जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स, यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है
जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती हैं हमारी, उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा, रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश स्टेट के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर सीतारामैया। डॉक्टर सीतारामैया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका टाइम पीरियड था 1952 से 1957। ये क्या थे? गवर्नर रहे थे आपके मध्य प्रदेश स्टेट के। Who among the following is known for the discovery of cell in 1665? निम्नलिखित में से किसको 1665 में सेल की खोज के लिए जाना जाता है? ये कौन रहेंगे? ये रहेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी, सेल की खोज करी थी 1665। अगर बाकी तीनों की बात की जाए, इनके द्वारा किस किस चीज की डिस्कवरी की गई है, तो इसको भी एक बार कवर करते हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर रहेंगे, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी। एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की। फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की डिस्कवरी की। अगर सेल की बात की जाए, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रहेगा आपका सेल। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल रहेगा नर्व सेल। दो टाइप्स के सेल होते हैं, जिसको जिसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आउटर कवरिंग जो होती है सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और ये दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है लाइसोसोम्स। तो ये सेल से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? भारत का कौन सा शहर है जिसको पूर्व का एथेंस के नाम से भी जाना जाता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मदुरई हो जाए। इन विच स्टेट हैज द जवारा डांस, अ डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ, ओरिजिनेटेड? तो जो वेल्थ है, धन के लिए जश्न मनाया जाता है, उसके लिए एक आपका डांस फॉर्म रहता है, जिसका नाम रहेगा जवारा नृत्य है। तो ये कौन से आपके राज्य से संबंधित है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश रहेगा। एमपी का डांस फॉर्म है आपका जवारा डांस। इन विच सिटी वॉज दी झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 है? 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये कौन से शहर में आपका आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपका नागपुर शहर में। 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025 हेल्ड। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ये किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका किया गया बिहार स्टेट। अब यहाँ पे जो बात की गई है, वो की गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहता है एग्जाम्स के लिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात की जाए, उसको कवर करते हैं। तो पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, ये 2018 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको जीता था हरियाणा की स्टेट। सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2019 में ऑर्गेनाइज हुआ पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जिसको जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा। जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, ये 2020 में हुए गुवाहाटी आसाम में, जिसको महाराष्ट्र ने दोबारा जीता। फिर जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2021 वाले, ये 2022 में हुए पंचकुला हरियाणा में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और हरियाणा के द्वारा ही, हरियाणा की टीम के द्वारा ही इसको जीता भी गया। जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए 2022 वाले 23 में हुए, जिसको भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया, और ये जीता था महाराष्ट्र ने, जिसमें रनर अप रहा हरियाणा की टीम।
जो 6 हुआ 2024 में, ये आपकी 4 सिटीज तमिलनाडु में हुआ था, जिसको जीता था महाराष्ट्र ने, इसमें रनर अप रहा तमिलनाडु। जो अभी रिसेंट का रहेगा 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 2025 का है, जिसको बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया। बिहार के भी टोटल आपके 5 शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पटना, राजगीर, गया, बगलपुर और बेगूसराय, ये आपके टोटल 5 सिटीज हैं जहाँ पे आपका बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। इसमें विनर की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको जीता गया। टोटल 158 मेडल्स महाराष्ट्र ने जीते, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। इसमें रनर अप रहा हरियाणा 117 मेडल्स के साथ, 39 गोल्ड थे जिसमें 27 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चिकनकारी। तो जो चिकनकारी है, चिकनकारी जो होती है एक आपकी क्या रहेगी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, इसके लिए कौन सी सिटी है इंडिया की जो कि विश्व प्रसिद्ध है? ये आपकी लखनऊ शहर रहेगा, क्योंकि कैपिटल भी है किसकी, उत्तर प्रदेश स्टेट। लखनऊ कैपिटल उत्तर प्रदेश की। इसको चिकनकारी जो एक आपकी स्टाइल है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, उसके लिए जाना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन forbids employment of children below the age of dash years in dangerous jobs like factories and mines। तो संविधान कारखानों और खदानों जैसे जो खतरनाक काम है उनके लिए किस वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है? इसमें ऑप्शन ए 14 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो 14 साल की एज होती है। इससे कम साल के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार की जो डेंजरस जॉब्स होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज की जॉब्स हो गई, माइंस की जॉब्स हो गई, उसमें काम करने से रोकता है। किसको? इन चिल्ड्रंस को। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल भी इससे रिलेटेड रहेगा। तो आर्टिकल 24 फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 24। ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एफिलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज। तो अपसूर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो इस टाइम पे अगर ये चीज की बात की जाए जिसको हम एफिलियन बोल रहे हैं, तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा दूर होता है, मतलब दोनों के बीच में फारदेस्ट डिफरेंस होता है। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। 152 मिलियन किलोमीटर का आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। दो चीज होती है आपकी, एक तो होता है पेरिलियन। पेरिलियन क्या होता है? जब अर्थ और सन क्लोजेस्ट होते हैं, सबसे कम डिफरेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो उसको पेरिलियन बोला जाता है। और एफिलियन किसको बोला जाता है? जब अर्थ और सन के बीच में फारदेस्ट डिफरेंस होता है, सबसे ज्यादा दूर होते हैं ये दोनों अपनी ऑर्बिट में, तो वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर का, उसे बोला जाता है एफिलियन। Which of the following hills is situated in Assam? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आसाम में स्थित है? आप सबको पता है कार्बी एंगलोंग हिल्स कहाँ पे मिलेंगी आपको? आसाम स्टेट में ये आपकी सिचुएटेड है। अगर हिल्स की बात की जाए तो अरावली हिल्स आपकी रेंजेस जो है ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में है। कार्डमम हिल्स बॉर्डर पे मिलेंगी केरला और तमिलनाडु के। अनामलाई हिल्स केरला और तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट में है। पलानी हिल्स तमिलनाडु में है। सतपुरा रेंजेस है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विंध्यास रहेंगी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स रहेंगी मेघालय। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म गेट्स इट्स नेम फ्रॉम हिंदू गॉड डैश। तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है इसका नाम किस हिंदू भगवान के ऊपर रखा गया है? इसमें विष्णु भगवान आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विष्णु भगवान थे इनका ही एक फीमेल वर्जन था जिसको बोला जाता है मोहिनी, और मोहिनी जो रूप था विष्णु भगवान का उसके ही नाम पे रखा गया है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। तो विष्णु भगवान से संबंधित है आपका मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनी जो था वो विष्णु भगवान का ही एक रूप है। तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट ऑफ डैश। तो तापी जो नदी है ये कौन से राज्यों में आपकी फैली हुई है? गिवन ऑप्शंस में से महाराष्ट्र मिल जाएगा। और भी कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? तो एक तो तापी रिवर बेसिन महाराष्ट्र में है, एक है मध्य प्रदेश में और एक हो जाएगा गुजरात। इनमें से तीनों में से महाराष्ट्र ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन टाइटल्ड अकबरनामा। तो अकबरनामा जो कि किस शासक काल के इतिहास का किसके अकबरनामा रहेगी, इसके ऊपर है, अकबर की लाइफ लाइफ के ऊपर लिखी गई है। तो ये जो है किसके द्वारा इसको लिखा गया, इसमें अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा जो अकबर की दीन का टाइटल है अकबरनामा, इसको लिखा गया। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। ऑप्शन डी, सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और ये भारत की पहली महिला बन गई थी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स की अगर बात की जाए, ओलंपिक या पैरालंपिक गेम्स की, तो समर ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स 2020 वाले 21 में टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज हुए, 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए, जो अपकमिंग है 2028 में ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे और 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स बीजिंग चाइना में हुए थे, 2026 में मिलान एंड कोर्टिना इटली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित है। इसमें आर्टिकल 131 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 131 के अंदर आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, डिफाइन किया गया है। नासिक इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। तो नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए, शोर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। अगर बाकी बात की जाए, बाकी और जो 3 टेम्पल्स आपको प्रोवाइडेड हैं, ये कौन कौन सी स्टेट्स में है। तो कैलासा टेम्पल, जो कैलासा टेम्पल है इसको कैलाश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिलेगा। विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है। जगन्नाथ पुरी टेम्पल, पुरी कहाँ पे है जगह? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा। और शोर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक An Era of Darkness, The British Empire in India? An Era of Darkness, The British Empire in India जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये शशि थरूर की एक फेमस बुक रहती है। अगर बुक्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी, क्रोनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन बुक को स्मृति ईरानी ने लिखा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। लीगेसी ऑफ लर्निंग को सविता छाबरा ने लिखा। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर की बुक है। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोज पारिक, ये तरुण विजय के द्वारा इस बुक को लिखा गया। माई लाइफ माई मिशन बुक को बाबा रामदेव ने लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड बुक संदीप शास्त्री की रहेगी। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट विक्रम संपत की बुक है। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी बुक को फांग फांग ने लिखा। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु वी कृष्ण स्वामी की बुक रहेगी। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बाल चंद्र मुंगेकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज दी गोल्डन सिटी। तो डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी सिटी रहेगी? तो जैसलमेर सिटी को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स में आपका किसको एक विकल्प के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसमें गैलिस्टिन आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। गैलिस्टिन को हम मरकरी के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करते हैं थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरेच रिवर अ सदर्न साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान में आपकी जो बेरच रिवर है ये फ्लो करती है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर की। तो
कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा जहां से आपकी हिल से या आपकी ओरिजिनेट होती है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर से ओरिजिनेट होती है हिल से बेरच रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, आप सबको पता है महात्मा गांधी ने महामना का जो टाइटल है ये किसको दिया था? ये दिया था मदन मोहन मालवीय। Who was the viceroy during the time of Quit India movement? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वॉइसरॉय कौन था? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी लॉर्ड लिलिथ्रो, ये जो थे ये आपके क्या थे? वॉइसरॉय थे इंडिया के इस टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। Who was the other Congress leader who joined with Motilal Nehru to start the Swaraj Party in 1923? 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ जुड़ने वाले अन्य कांग्रेस नेता कौन? हमने ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार कवर किया है। जो स्वराज पार्टी थी इसको जो स्टैब्लिश किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था 1923 में? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर स्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी को 1923 में। तो मोतीलाल नेहरू के साथ कौन थे? चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज? तो गौतम बुद्ध जो थे उनका जो प्रथम उपदेश था उसको क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध। पहला जो सरमन, पहला जो उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस है जो कि आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। जो हमारा ये सेट है इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को कवर किया है। हर सेट में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस मिलते हैं स्टैटिक जीके के, वो हमने प्रोवाइड कराए हैं आपको। अगर आपने पुराने सेट्स को फॉलो किया है तो आप सभी को पता होगा कि एंड में वीडियो के हम 2 टेस्ट के क्विज के क्वेश्चंस कवर करते हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो आज का जो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो है हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी? तो जो हरियांक वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। जो दोनों हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं ये हमारे ऑलरेडी कवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का वो है विच विटामिन इन आवर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो कि सबसे तेजी से बनता है? गिवन ऑप्शंस में से जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी रवि अदिति publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे 1 लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको इसी ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिसपे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। ये आज की वीडियो थी, हमारा आज का सेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको जो सीरीज है उसमें सेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे।